पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पर ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। यह बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है, और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10,92,000, nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है और नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुष्टि करता है। उसी तरीके से लास्ट फ्यू मंथ्स में, यानी 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। और अगर किसानों की बात करें तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। ये नए नए तरीके, नए नए आयाम के भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक, ये जग जाहिर है। और लगभग हर साल 3 पेपर लीक, एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। गरीबों की बात करें तो दलितों पर, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पर और अनुसूचित जनजाति भाइयों पर 8,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसी तरीके से यहां पर असहिष्णुता, स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा। जो राजस्थान शांतिप्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था,
आज वहां ऐसी आवाजें उठ रही हैं। मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा, कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और IMF ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूं तो आपको बताऊंगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट ऑन भारत माला प्रोजेक्ट एंड 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है, और उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसी तरीके से रेलवे में 14 टाइम्स बजट राजस्थान का बढ़ गया है और उसी तरीके से 75% ऑफ द रेलवे रूट्स इन राजस्थान इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड। तो जो भारत सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरा करने का प्रयास हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर साबरमती, ये सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और राजस्थान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा में 6,000 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से 9,000 करोड़ है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य मंत्रियों ने राजस्थान को पिछले 9 सालों में 23 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, जिसमें से 11 मेडिकल कॉलेजेस आर ऑपरेशनल, वो कमीशन्ड हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
इसी तरीके से हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत सरकार कर सकती थी वह करने का प्रयास हुआ है। लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन यहां पर जो तुष्टीकरण वाली सरकार है, जो पेपर लीक वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो घोटाले वाली सरकार है, जो महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार है, उसको हटाना आवश्यक है। और वो इसलिए ताकि जनता को सीधे लाभ पहुंच सके। और जब मैं जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की बात करता हूं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां हम लोगों ने मोर देन 14 लाख आवास के लिए घर सैंक्शन किए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9,22,000 परिवारों का नाम शामिल गहलोत सरकार ने नहीं किया है जो पात्र है। तो इसलिए और उसी तरीके से